काफी आईएमपी क्वेश्चन है ये। इसमें करना क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन है x इक्वल टू इतना 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 इक्वल टू वाट। इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है बाबू। इसमें सबसे पहले कुछ ना कुछ आपको मानना पड़ेगा। तो इसके लिए आप एक अल्फा मान लीजिए। जैसे ये रूट लगा हुआ है सर, ये रूट तभी हटता है जब स्क्वायर का फॉर्म में हो, वर्ग के फॉर्म में हो तभी हटेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स इक्वल टू अल्फा। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग जैसी कीजिएगा सर, तो ये देखिए एक फॉर्म में आ गया सर a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो अगर इसको 1 प्लस एक्स लिखते हैं सर जी का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिखते हैं 1 माइनस एक्स का अंडर रूट होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू अंडर रूट हो गया 1 प्लस एक्स इंटू एक ही साथ कर दे रहे हैं ना 1 माइनस एक्स, ये हो जाएगा बराबर अल्फा स्क्वायर। अब ये स्क्वायर के साथ ये रूट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो हो गया सर 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस क्या हो जाएगा बाबू 2। ये देखिए दोनों ना वर्ग है बाबू, ये फार्मूला है, एक बार जोड़ना एक बार घटाना वर्गों के अंतर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस हो गया एक्स स्क्वायर और ये बराबर हो गया अल्फा। अब यहाँ से देखिए ये एक्स और ये एक्स प्लस माइनस क्या हो गया, कट गया। तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो ये 2 को हम लोग इस साइड यहाँ से कॉमन कर लीजिए भैया, 2 कॉमन कर लीजिए। 2 प्लस 2 अंडर रूट हो गया बाबू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो गया अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से डायरेक्ट एक्स का मान पुट कर दीजिए, क्वेश्चन आसानी से और बन जाएगा। 2 रूट हो गया 1 माइनस, अब x की जगह पर क्या लिखेंगे सर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए सर ये होल स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर के साथ ये रूट क्या हो गया, कट गया। लेकिन ये स्क्वायर के साथ यहाँ इसका स्क्वायर बचा हुआ है, तो ध्यान समझिएगा। तो 2 प्लस 2 हो गया बाबू, अंडर रूट हो गया 1 माइनस हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में ये तो अल्फा स्क्वायर चल ही रहा है। अब यहाँ से क्या कीजिएगा कि ये 2 प्लस 2, अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू क्या हो जाएगा अंडर रूट 1/4 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम लोग इसको चलते हैं, यहाँ से आगे की ओर अगर लेकर के चलते हैं तो सर जी ये क्या करेंगे, तो ये 1/4 कितना का स्क्वायर है 1/2 का, तो रूट खत्म हो जाएगा सर स्क्वायर के साथ। तो वन टाइम में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू इसको 1/2 लिख सकते हैं हम लोग। अब बराबर क्या हो गया अल्फा स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया सर, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। तो 3 बराबर क्या हो गया अल्फा स्क्वायर, इसलिए अल्फा बराबर अंडर रूट क्या हो गया होगा 3 और यही हमारा रिजल्ट हो गया। क्लियर, चलिए राइट आउट कीजिए। देखिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 है और y इक्वल टू हो गया 2 माइनस रूट 3। तो फाइंड द x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर x क्यूब प्लस y क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से देखेंगे क्या चीज कि x प्लस y के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है बाबू, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy। ये हमसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है बाबू, फार्मूला का बीच का टर्म उठाया गया है। अब इसको वापस इधर ले जाइए सर, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर, अब माइनस क्या लिखेंगे सर 2xy बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है उसके जगह पर हम लोग ये टर्म को लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दिए सर एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर और यहाँ माइनस क्या लिखेंगे 2xy। तो एक का सॉल्यूशन हम लोग कर दिए सर इसका। अब बच गया क्यूबिक में है सर, तो जो भी चीज क्यूबिक में दिख रहा है तो हमको पता चल गया कि किसी न किसी का क्यूब ही होगा। तो क्यूब है किसका, तो x प्लस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो क्या होता है बाबू, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू क्या होता है x प्लस वाई। ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं। अब ये टर्म हमको पूछा गया है सर, इसको उठा के इधर ला सकते हैं हम लोग। अब यहाँ x प्लस वाई के होल क्यूब है, समझने की बात है पूरा। तो 3xy इंटू एक्स प्लस वाई
यहाँ तक तो समझ में आ रही है। अब हम लोग ये कितना के बराबर हो गए बाबू, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो अब ये क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे सर कि अब जहाँ क्यूबिक वाला है इसके नीचे ऐसे लगाए और ये वाला चीज को मेंशन कर दीजिए सर। तो एक्स प्लस वाई के होल क्यूब हो गया माइनस 3xy हो गया इंटू हो गया एक्स प्लस वाई। अब देखिए बउआ, जब इतना हम लोग काम करते हैं तो क्वेश्चन में हम लोग को कुछ दिखता है, क्या दिखेगा बउआ? देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ भी दोनों का प्लस है, यहाँ भी प्लस है सर, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है। अब हम लोग को कोई काम नहीं करना है, एक्स और वाई को दोनों को एक बार जोड़ देना है सर और एक बार नहीं सर माइनस कर देना, अरे इंटू कर देना है। तो अब हम लोग चलेंगे एक्स प्लस वाई यहाँ से पूछा गया है, तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बउआ हमारे पास? तो x प्लस वाई इक्वल टू हमारे पास 2 प्लस रूट 3 है और ये प्लस सर जी y का वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया तो क्या हो गया बउआ 4, 2 2 4। तो x प्लस वाई इक्वल टू हम लोग क्या फाइंड कर दिए बउआ 4। अब हम लोग को निकालना क्या है, दोनों का मल्टीप्लाई निकालना है, तो x इंटू वाई निकालना होगा। तो सर जी इंटू में क्या हो गया 2 प्लस रूट 3 और यहाँ हो गया 2 माइनस रूट 3। देखिए अभी हम लोग सीख रहे हैं, ऐसे हम लोग को दिख रहा है सर, यहीं से पता चल जाता है बउआ। शॉर्ट में जब आप लोग को प्रैक्टिस कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा तो आपको दिखेगा रिजल्ट कैसे सर। दोनों को जोड़ना है तो देखिए यहाँ कट जाएगा 2 2 4, दोनों को मल्टीप्लाई करना है सर, तो यहाँ यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है सर, संख्या सेम है तो वर्गों का अंतर। तो सर जी ये वर्गों का अंतर का फॉर्मूला है सर जी। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और माइनस कितना हो गया 1। अब इसको 1 जो है सर निकल गया x इंटू y बराबर क्या निकल गया 1। अब ये हमारा दोनों चीज वैल्यू मिल गया। अब ये वैल्यू को पुट कर दीजिए सर यहाँ, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस हो गया 2 गुने का क्या करेंगे बाबू 1, फिर यहाँ 4 का क्यूब कर दीजिए माइनस 3 हो गया गुने का 1 और इंटू क्या लिखेंगे सर जी प्लस है तो 4 वैल्यू ना है ना, प्लस का तो 4 है। अब पुट कर दिया, अब सॉल्व कर दिए, 4 चौका 16, 16 में से 2 गया कितना हो जाएगा बाबू 14। अब यहाँ 4 चौका 16 चौका कितना होता है 64 और 4 दिया 12, तो 64 में 12 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा बुआ, तो 64 में 12 घटा देंगे सर तो 52 हो जाएगा। अब यहाँ से काट दीजिए 7 दूना, तो 7 दूना 14 हो गया सर, अब 2 से काट दीजिए कितना 26 दूना 52, तो सब आपके पास रिजल्ट हो गया 7/26 और ये क्वेश्चन आपका बन के रेडी हो गया। क्लियर, सबको समझ में आ गई बात। अब ये क्वेश्चन सीख जाइएगा बउआ आप लोग बनाने, तो सॉर्ट करना कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जो हम जितना डिस्क्राइब किए बाबू ये आपको समझाने के लिए किए हैं, बाकी इसको अगर समझे हुए रहेगा तो फटाफट डिस्क्राइब हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन देखते के साथ आप लोगों को कुछ फीलिंग आया सर, क्या दिमाग में चला, कुछ देखिए। जैसे क्वेश्चन देखते हैं तो दिमाग में कुछ होना चाहिए सर हलचल, क्या इसमें समझना चाहिए कि क्या कह रहा है क्या करना है। तो देखिए सर जी यहाँ पे रूट है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x² है x है, तो हमारे पास 2 कंडीशन चल रहे हैं सर। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें करिए क्या चीज कि सर x का मान निकालने का कोशिश कीजिए, या तो फिर अगर इसको हम कुछ काम करते हैं सर जी तो अंश को रेशनलाइज करते हैं तो भी कोई दिक्कत होने वाली है, तो हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, बस हमारा क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, ऐसा हम लोग को लग रहा है देखने से। तो 2x लिखते हैं बाबू और ये 5 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू 5 प्लस 1 का क्या हो जाएगा यस। अब 5 और 1 6 होता है सर जी, तो 2x बराबर हो गया 6/√5 लिख सकते हो बउआ, 2 से तो 3 काट ही सकते हो, समझ में आ रही होगी। यानी कि x3 बराबर क्या हो गया सर x बराबर 3/√5। यहाँ तक क्लियर है। हाँ सर। अब सर जी देखिए यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग भी स्क्वायर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको, तो इसको अगर x² करेंगे सर जी तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है बाबू 9 सर, 9 और √5 का स्क्वायर कितना होता है 5। सर जी बजट की बात हो गया सर, मिल गया हमको कुछ, सारा चीज हमको मिल गया। अब ये हमारा जो क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया हुआ था सर, अब इसके नीचे चलिए x² हमारा 9/5 है सर, -1 हो गया। x का मान हमारे पास क्या रखे थे सर जी 3√5 है सर, तो 3√5 लिख दिए सर।
और यहाँ से चलेंगे फिर माइनस है, एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर जी 9/5, अब माइनस 1। अब इसको ड्राइव कर लेते हैं सर, तो 5 में से ये कितना हो गया बाबू 4, तो 4 का क्या हो गया 5, ये रूट के अंदर हो गया। अब सर जी यहाँ पे आते हैं तो 3√5 है, अब माइनस है सर जी, अब इसको भी ड्राइव करेंगे तो कितना हो गया 4/5, ये भी तो रूट में रहेगा ना। अब सर जी देखिए आप आगे क्या कर सकते हैं, हम लोग इसको हम लोग जो लिख सकते हैं सर, हम लोग यहाँ से चल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2/5। यस समझ में आई बात। यहाँ भी लिख सकते हैं सर 3/5 माइनस 2/5। अब यहाँ से सर बात ये है कि जब जैसे यह हुआ सर तो हमको दिख गया सर 2/5 है ही सर, और नीचे दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू 5। सर जी तो एलसीएम क्यों निकालेंगे, जब नीचे बराबर है सर तो अंश प्लस है तो जोड़ दीजिए, माइनस है तो सर जी 1/5 नहीं हो गया। अब ये 5 और ये 5 तो कटता ही है सर, अब 2 से 1 को भागा देंगे तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा बुआ 2, और यही आपका रिजल्ट हो गया सर। क्लियर, चलिए सर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि a = √3 + √2, तो पावर क्या हो गया सर माइनस नहीं इनवर्स 3 हो गया सर, और b = हमारे पास कुछ दे रखा है बाबू √3 - √2, और इसमें इनवर्स क्या आ गया सर 3। अब हमारे पास पूछा क्या गया है सर जी क्वेश्चन में हमारे पास पूछा गया है a + 1, हाँ a यहीं पे हम लोग लिख लेते हैं a + 1 का ऑल इनवर्स, और प्लस मतलब क्या हो गया सर जी आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है b + 1 का ऑल इनवर्स बराबर 1। अब ये क्वेश्चन सर जी जैसे दिखे हम, जैसे हमको दिखा सर कुछ तो दिमाग में होगा सर, क्यूब यहाँ दिखा सर जी, यहाँ a दिया हुआ है, तो सारा चीज को सबसे पहले इसका मतलब क्या हो गया सर 1/a + 1 + 1/b प्लस, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। अब सर जी ऐसा लिख सकते हैं तो इसको हम लोग b + 1 भी लिख सकते हैं और a + 1 भी लिख सकते हैं, और नीचे a + 1 × b + 1 लिख सकते हैं। अब इतना लिखने के बाद सर हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि a + b + क्या लिख सकते हैं सर 2। अब नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं सर जी, तो अब यहीं तक फिलहाल अभी छोड़ देते हैं हम लोग इसको, अब आगे का प्रोसेस आगे हम लोग चलेंगे सर जी। अब आगे का कंडीशनली देख लेते हैं सर, a और b का मान हमारे पास दिया हुआ है, तो a और b का मान जो है होगा a बराबर 1 का वैल्यू निकालेंगे, दूसरा बाय डिफॉल्ट निकल जाएगा क्योंकि सेम है वैल्यू, क्या है प्लस और माइनस। अब सर जी यहाँ ये 1/√3 प्लस क्या है √2। सर जी इनवर्स का मतलब तो यही न होता है दोस्तों, क्या होता है सर अंश हर अंश। अब यहाँ से क्या करेंगे सर, इसको रेशनलाइज करने जानते हैं हम लोग, वर्गों का अंतर एक दिख गया सर, तो सर हम लोग डायरेक्ट काम करेंगे, पहले इसको रेशनलाइज करेंगे तब हम लोग क्यूब के बारे में सोचेंगे नहीं। अब सर जी इसको रेशनलाइज करेंगे हम डायरेक्ट करें बाबू, वर्गों का अंतर 1 लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर में होता है सर दोनों के वर्गों का योग प्लस माइनस दोनों का मल्टीपल विथ ट्वाइस। लॉजिक हमेशा याद रखना है, 3 और 2 कितना हो गया बउआ 5, प्लस है तो प्लस, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 3 दूना 6, ट्वाइस हो गया सर, a का मान निकल गया होगा। अब यहाँ पावर में क्या लग गया सर जी क्यूब, यस। अब यहाँ से ध्यान में रखना है, अब ये a + b के होल क्यों नहीं हो गया सर जी, तो a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला हमको याद नहीं है, याद है कि नहीं है, तो क्या होता है सर a क्यूब, तो 5 का क्यूब कितना होता है बाबू 125, प्लस इसका क्यूब करेंगे बाबू तो कितना हो गया 2 का क्यूब 8, अब 8 6 कितना हो गया 48, 48 रूट कितना हो गया सर जी 6, यस या नो, a क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। अब प्लस में अगर चलते हैं सर जी तो 2 क्या हो गया 3ab, तो 3 हो गया 3 बचे 15, 15 हो गया सर 15 दूना 30, √6 रेशनलाइज किए सर, ऊपर तो 1 है,
ऊपर तो 1 है ना, 5 माइनस खाली ऑपोजिट साइड होगा ना सर। वही हमको ऊपर माइनस होगा रूट रूट 3 माइनस Oh, so sorry. अच्छा यहाँ पे चलेंगे तो इसको रेशनलाइज अगर कर देते हैं सर तो क्या हो गया रूट 3 माइनस रूट 2 ए का मान हो गया सर। और यहाँ पावर क्या है क्यूब। अब यहाँ से क्यूबिक का अगर फॉर्मूला लेके चलते हैं हम लोग सर तो कोई फायदा होने वाला है हम लोग को क्या। वो ठीक है सर 5 माइनस रूट 5 माइनस कैसे हटेगा अभी वो क्यूब हटेगा ही नहीं कुछ भी। अब क्यूब नहीं हटेगा तो इसको तो क्यूब हम लोग को करना पड़ेगा फॉर्मूला में। तो आते हैं सर a इक्वल टू तो 3 रूट 3 हो जाएगा बाबू। हाँ सर यहाँ माइनस 2 रूट 2 और फिर करेंगे माइनस तो हो गया कितना 3 रूट 6 और उसके बाद हो जाएगा रूट 3 माइनस 2। अब यहाँ से 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 2 माइनस 3 दिया 3 कितना हो गया बाबू यहाँ पे सर माइनस 2 रूट 2 थोड़ी ना होगा यहाँ पे माइनस ही होगा। नहीं नहीं यहाँ जब माइनस 2 रूट 2 लिखे वहाँ इसका तोड़ रहे हैं ना माइनस क्यूब में है माइनस होगा लेकिन 2 नहीं ना होगा वो बोल रही हूँ मैं माइनस 2। कैसे 2 का क्यूब करिएगा रूट 2 का तो 2 का स्क्वायर 2 यहाँ से चलेंगे तो इसको करेंगे बाबू कितना आ गया 3 रूट कितना हो गया 8 और माइनस हो जाएगा कितना हो जाएगा सर 3 रूट 12 6 दूना 12 अब सॉरी 6 तरी 18 सर यहाँ 6 तरी 18 और 6 दूना 12 ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब इसको तोड़िए सर 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 6 2 रूट 2 माइनस यहाँ 18 है ना बाबू तो 9 दूना 18 होता है 9 कितना का स्क्वायर है 3 का तो 3 तिया 9 हो जाएगा और 9 रूट कितना हो गया 2 और यहाँ पे 12 हो गया 4 तिया 4 कितना का स्क्वायर 2 का 3 दूना 6 रूट 3। अब सर जी प्लस में हो जाएगा प्लस में माइनस ये माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा। अब यहाँ से देखिए सर जी यहाँ पे 2 है ये 2 है तो ये दोनों को काम करेंगे ये 6 है तो 6 और 3 कितना होता है बाबू 9 और 9 रूट क्या हो गया 3 और ये दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो गया 9 2 11 रूट 2 हो जाएगा। अब हम लोग के पास यहाँ पे चलेंगे सर तो ये हमारे पास था सर जी केस में प्लस में था। अब हम लोग चलेंगे जब माइनस के केस में b का मान निकालना होगा ये a इक्वल टू आया तो b इक्वल टू जब मान निकालना होगा बाबू तो सारा फॉर्मेट क्या होगा ये जितना भी माइनस है ये सब क्या में हो जाएगा प्लस में। प्लस है ना सर तो सारा चीज प्लस में आ जाएगा तो प्लस में आएगा तो हम लोग सारा चीज यही लिखेंगे सर सिर्फ सब जगह क्या कर देना है प्लस कर देना है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा डायरेक्ट इस फॉर्म पे ले रहे हैं बाबू ध्यान रखिएगा खाली 3 रूट 3 माइनस नहीं है प्लस हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस हो जाएगा 9 रूट 2 और प्लस हो जाएगा 6 रूट 3 हो जाएगा ना सब प्लस तो सारा प्लस हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं तो अब यहाँ से अब इसको सॉल्व कर दीजिए सर तो 6 और 3 कितना होता है 9 रूट 3 और 9 2 कितना हो गया बाबू 11 तो प्लस हो गया 11 रूट क्या हो गया सर 2 तो दोनों जगह सेम हो गया। अब ये हम लोग वैल्यू को यहाँ पे क्या करेंगे सर पुट अप कर देंगे सर ये b का मान निकल गया बुआ और ये a का मान निकल गया। अब दोनों में चलेंगे तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से कर लेते हैं a प्लस बी और a माइनस बी है ये दोनों को एक बार जोड़ दीजिए बाबू तो a प्लस बी अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा 9 रूट 3 माइनस हो गया 11 रूट 2 9 रूट 3 और प्लस हो जाएगा क्या चीज हमारे पास होगा 9 रूट 3 प्लस हो गया 11 रूट 2। अब यहाँ से देखिए ये और ये क्या हो गया कट गया। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 18 रूट क्या हो गया 3। अब इसी तरीके से दोनों को माइनस कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे बाबू तो एक प्लस हो गया और ये क्या है माइनस तो वर्गों का अंतर होता है ना बाबू तो वर्गों का अंतर 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81 81 दिया कितना होता है बाबू 243। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 121 दूना कितना हो गया बाबू अभी दोनों को घटा दीजिए बउआ कितना हो गया 1 0 तो कितना हो जाएगा 1 हो गया। अब हम लोग के पास बन गया क्वेश्चन सर जी 18 रूट 3 हो गया प्लस 2 बटे का नीचे क्या हो गया सर 1 प्लस हो जाएगा 8 रूट 3
प्लस क्या आ जाएगा 8√3 है ना, 18 सॉरी 18√3 हो गया बाबू। 18√3 प्लस क्या हो गया 1। अब यहाँ से 1 1 क्या हो गया 2, तो 18√3 प्लस क्या आ जाएगा 2 बटे का हो गया 18√3 प्लस क्या हो गया 2। अब कट गया तो वैल्यू क्या हो गया 1, और दैट इज आंसर। ये हमारे पास आंसर हुआ बाबू। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, इतना जब मेहनत करते हैं तब आपको जाकर के रिजल्ट